कहानी के शुरू में हम डैनी को देखते हैं जो एक डॉक्टर के पास बैठा था। दरअसल डैनी बहुत टेंशन में था और वो डॉक्टर को अपनी परेशानी बता रहा था। डैनी को अपनी बेटी बहुत याद आया करती थी क्योंकि अचानक से वो कहीं गायब हो गई जिसका आज तक पता नहीं चला। एक दिन डैनी अपनी बेटी के साथ पार्क में था और उसकी बेटी के पास एक लड़का खड़ा था। डैनी की नजर वहाँ पर सिर्फ खिलौनों पर थी। जब उसने पीछे मुड़कर के अपनी बेटी की ओर देखा तो वो वहाँ से गायब हो गई थी। डैनी आज भी अपनी जिंदगी के इस हादसे को नहीं भूल पाया था और इस वजह से उसकी वाइफ भी उसे छोड़कर चली गई। कई सालों की खोजबीन करने के बाद भी उसे आज तक अपनी बेटी का कहीं पता नहीं चला कि उसे उस दिन किस लड़के ने किडनैप किया था। अब डैनी का एक दोस्त उसे मैसेज करके बाहर बुलाता है। उसको अभी भी अपनी बेटी की सारी बातें याद आ रही थी। डैनी का दोस्त बताता है कि बैंक के लॉकर रूम में एक बॉक्स है जिसमें चोरी होने वाली है। हमें उस चोरी को रोकना है, इसलिए ये जल्दी से दोनों बैंक पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचकर ये सारे कैमराज की रिकॉर्डिंग देखते हैं। वहीं वीडियो देखते हुए डैनी को एक आदमी पर शक हो रहा था। वो आदमी बाहर एक औरत के साथ बेंच पर बैठा था। वो उस औरत से कहता है कि बाहर बहुत गर्मी है, इतना कहकर वो चला गया। डैनी को उस पर शक हो रहा था क्योंकि वो आदमी अब बैंक की तरफ जा रहा था। डैनी भी जल्दी से उस आदमी के पीछे बैंक के अंदर चला जाता है। उस आदमी के साथ जो औरत बैठी थी, जब वो रोड को क्रॉस कर रही थी तभी वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो जाता है और सभी उस एक्सीडेंट की तरफ देखने लगते हैं। डैनी जो बैंक में पहुंच चुका था वो वहाँ के मैनेजर से मिलता है और उसने लॉकर रूम की चाबियां बातों ही बातों में उससे चुरा ली थी। अब जो आदमी बाहर बेंच पे बैठा था जिसको डैनी ने वीडियो में देखा था, अब वो बाहर आके रिसेप्शनिस्ट को अपने कंट्रोल में करके लॉकर रूम से वही बॉक्स लाने के लिए कहता है जिसके बारे में डैनी भी जानने के लिए आया था। और उस आदमी का नाम लिव था जिसने रिसेप्शनिस्ट को अपने कंट्रोल में कर लिया था। उधर अंदर डैनी को भी उस बॉक्स के बारे में पता चल चुका था। जब वो उसे खोल करके देखता है तो उसमें उसकी बेटी की तस्वीर और कुछ इन्फॉर्मेशन भी थी। जब रिसेप्शनिस्ट अंदर आती है तो डैनी उस पर गन तान देता है और उससे उस बॉक्स के बारे में पूछता है। तभी पीछे से गार्ड्स आ जाते हैं और डैनी पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन डैनी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी जिस वजह से उसे कुछ भी नहीं होता है और लिव ने यहाँ पर सबको अपने कंट्रोल में कर लिया था। जब डैनी भागकर बाहर आता है तो वही रिसेप्शनिस्ट ट्रक से उसकी कार को टक्कर मारती है। वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि लिव ने उसे हिप्नोटाइज कर लिया था। इस एक्सीडेंट में रिसेप्शनिस्ट भी जख्मी हो गई थी, जिसके बाद वो आदमी लिव उसके पास आता है और वो बॉक्स उससे ले लेता है जिसमें डैनी की बेटी की सारी इन्फॉर्मेशन थी और उसने रिसेप्शनिस्ट के हाथ पर बम लगा दिया था। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब डैनी जब अपनी गाड़ी से बाहर आता है तो उधर बहुत बड़ा एक धमाका होता है जो लिव ने ही किया था। जब डैनी उसे जाते हुए देखता है तो उसका पीछा करता है। वो बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है जहाँ पर दो ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ पर डैनी उसे अपनी बेटी की तस्वीर दिखा करके उसे उसके बारे में पूछता है। जब लिव उस बॉक्स को देखता है तो वो खाली था क्योंकि डैनी ने पहले ही सब कुछ उस बॉक्स में से निकाल लिया था। अब जिन दो ऑफिसर ने लिव को पकड़ा था वो उन्हें भी हिप्नोटाइज करके अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब वो दोनों ऑफिसर एक दूसरे पर गन करके और गोली मार देते हैं और लिव भी वहाँ से भाग जाता है। जब डैनी उसके पीछे जाता है तो वो वहाँ से गायब हो जाता है। इस चीज से डैनी काफी परेशान हो गया था और वो वापस आ जाता है। वापस आकर के वो सारी बातें अपने दोस्त को बताता है और कहता है क्या तुम इसके बारे में जानते हो। वो अपने दोस्त को अपनी बेटी की तस्वीर भी दिखाता है। उसका दोस्त कहता है कि नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। अब जब रात को डैनी लिव के सारे रिकॉर्डेड वीडियो को देख रहा था तभी उसे उसके दोस्त का कॉल आता है। वो कहता है कि जो तुमने मुझे बताया, मुझे लगता है तुम्हें किसी डॉक्टर से मिलना होगा जो हिप्नोटाइज के बारे में जानता हो। वही तुम्हें सब कुछ बता सकता है कि वो आदमी लिव हिप्नोटाइज कैसे करता है और लोगों को अपने कंट्रोल में क्यों कर रहा है। अब डैनी अपने दोस्त की बात मान करके डॉक्टर के पास पहुंच जाता है जहां पर वो डॉक्टर एक आदमी को हिप्नोटाइज कर रही थी। जब डैनी वहां पर आता है तो वो आदमी वहां से चला जाता है। वो लेडी डॉक्टर डैनी को अपना नाम डियाना बताती है। यहाँ पर डैनी डियाना को अपनी सारी कहानी बताता है कि उसकी बेटी कैसे गायब हुई थी। ये सुनकर के डियाना दुखी हो जाती है। डैनी लिव के बारे में उसे सारी बातें बताता है तो ये सुनकर के वो कहती है कि मुझे बहुत बड़ी गड़बड़ नजर आ रही है। तभी जो आदमी लेडी डॉक्टर के पास में से गया था उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो आदमी मरने से पहले डैनी को कहता है कि लिव से दूर रहना। ये सुनकर के डियाना डैनी को कहती है कि लिव ने इसे हिप्नोटाइज किया है। डियाना डैनी को अपने ऑफिस में लेकर के आती है और उसे बताती है तुमने हिप्नोटाइज के बारे में सुना होगा जिसमें लोगों को कंट्रोल किया जाता है, उन पर काबू करके उनसे कुछ भी काम करवा सकते हैं। गवर्नमेंट ने कुछ सालों पहले एक टीम को बनाया था जो हिप्नोटाइज में माहिर थी। उस टीम के लोग लोगों की आंखों में देख करके उन्हें हिप्नोटाइज कर लिया करते थे, यानी उन्हें अपने कंट्रोल में कर लेते थे। यहाँ पर डैनी का दोस्त ये सब सुनकर के उस पर यकीन नहीं करता है। डियाना उसे यकीन दिलाने के लिए कि ये सब सच है उसे हिप्नोटाइज कर लेती है और उसे बाहर जाने का कहती है। जब डैनी का दोस्त बाहर आता है तो उधर लिव था जिसने दोबारा उसे अपने कंट्रोल में कर लिया था। अंदर डैनी और डियाना आपस में बातें कर रहे थे। डैनी डियाना से पूछता है अगर ये सब सच है तो मुझ पर लिव के हिप्नोटाइज का असर क्यों नहीं हुआ। वो कहती है तुम्हारी जिंदगी में किसी बहुत बड़ी बात का असर हुआ है, तुमने किसी बहुत बड़े सदमे को बर्दाश्त किया है और यह हादसा तुम्हारी बेटी के किडनैप होने का भी हो सकता है। वो कहती है कि मैं भी उसी टीम का हिस्सा हूँ जो गवर्नमेंट ने बनाई थी जिसको डीबीएन का नाम भी दिया गया था। और वहीं पर डैनी का दोस्त वापस आ जाता है और डैनी पर गन तान देता है। इस बात पर डैनी उसे मारता है। अब डियाना वहाँ आकर के डैनी के दोस्त को
को मार देती है। इससे डैनी बहुत नाराज हो जाता है। डियाना डैनी को बताती है कि तुम्हारा दोस्त हिप्नोटाइज हो चुका था जिसको लिव ने किया था। अगर मैं उसे नहीं मारती तो वो हम दोनों को मार करके खुद की जान ले लेता। ये बात सुनकर के डैनी को थोड़ा सुकून आ जाता है। अब ये दोनों वहाँ से मेक्सिको आ गए थे क्योंकि डैनी का दोस्त एक पुलिस ऑफिसर था और इन दोनों को उसके कत्ल के इल्जाम में पकड़ने के लिए कहा गया था। हर तरफ इनकी खबरें चल रही थी। जब ये एक होटल में जाते हैं तो वहाँ का मैनेजर इन्हें पहचान लेता है। तभी डियाना उस मैनेजर को हिप्नोटाइज कर लेती है और ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। जब ये बाहर आते हैं तो बाहर लिव खड़ा था जो पुलिस ऑफिसर को हिप्नोटाइज करके इन्हें पकड़ने के लिए अपने साथ लाया था। डैनी इन्हें चकमा देकर के वहाँ से भाग जाता है और ट्रेन के बीच में जाकर के छुप जाता है। अब यहाँ पर उसे सारी ट्रेन उड़ती हुई नजर आ रही थी लेकिन ये सिर्फ उसका एक ख्याल था। तभी वहाँ पर लिव डैनी के सामने आ जाता है और उसके साथ दो ऑफिसर भी थे। तभी डियाना वहाँ पर ट्रक लेकर के आती है और उन ऑफिसर्स को मार देती है। डैनी देखता है कि लिव भी वहाँ से गायब हो चुका था। अब ये दोनों भी यहाँ से निकल गए थे। अब डैनी डियाना को जब ये सारी बातें बताता है तो वो कहती है कि ये सब तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है, लिव तुम्हें हिप्नोटाइज करना चाहता है। ये सुनकर के डैनी भी हैरान हो गया था। इन्हें हिप्नोटाइज के बारे में बहुत सारी बातों को जानना था, इसीलिए ये एक हिप्नोसिस डिपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक आदमी मिला था जो हिप्नोटाइज और लिव के बारे में जानता था। इसीलिए डियाना उस आदमी की वाइफ को किडनैप कर लेती है और पूछती है कि बताओ लिव को हमसे क्या चाहिए और वो क्या करना चाहता है। वो आदमी कहता है कि उसे डोमिनो चाहिए। डोमिनो क्या था ये बात डैनी को भी नहीं पता थी। डियाना बताती है कि डोमिनो एक बहुत बड़ा हथियार है जो हिप्नोसिस डिपार्टमेंट में रखा गया है। उस हथियार को डिवीजन कहा जाता है क्योंकि वो एक डिवीजन कंपनी से जुड़ा हुआ है। उस हथियार से कुछ लोग दुनिया में तबाही फैलाना चाहते थे। वो आदमी बताता है कि लिव ने कुछ टाइम पहले उनके लिए कुछ सबूतों को इकट्ठा भी किया था। डैनी समझ गया था कि इसका कनेक्शन उसकी बेटी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। डियाना समझ गई थी कि जो आदमी ने सब कुछ बता रहा था वो भी लिव के कंट्रोल में था। तभी वहाँ पर लिव आ जाता है और वो इन पर हमला कर देता है। वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब लिव के कंट्रोल में थे। डैनी वहाँ पर एक आदमी को मारता है और एक बाइक पर डियाना को बैठा करके ले जाता है। अब जाते हुए फिर से डैनी को आसमान पर बिल्डिंग्स नजर आ रही थी। वो एक जगह पर फंस गए थे। इधर बहुत सारे ऑफिसर जो लिव के कंट्रोल में थे इन्हें पकड़ने के लिए आ रहे थे। डैनी जब उन ऑफिसर्स की आंखों में देखता है तो वो डैनी को पकड़ने की बजाय लिव को ही पकड़ लेते हैं। डैनी इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब डियाना को लग रहा था कि डैनी के अंदर बहुत अजीब सी ताकतें हैं। अब ये कैसे कब और क्यों हुआ इसका पता लगाने के लिए ये एक हैकर के पास में आते हैं। उसके पास डोमिनो हथियार का सारा डाटा मौजूद था। जब ये उस हैकर के पास में पहुंचे तो उसने डियाना पर गन तान दी। बाद में उसे पता चला कि डियाना तो उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त है। अब ये तीनों मिलकर के अंदर आते हैं और डैनी जब उसकी हैक की हुई सारी चीजों को देखता है तो हैरान हो जाता है। अब यहाँ पर वो इन्हें एक हथियार के बारे में बताने लगता है। तभी डैनी एक औरत की तस्वीर देखता है। ये देख करके डैनी हैरान हो गया था क्योंकि वो उसकी वाइफ की फोटो थी। जब डैनी उसके बारे में पूछता है तो वो कहता है कि ये एक हिप्नोटिक है। डैनी को अपनी वाइफ के बारे में ये बातें पता ही नहीं थी। वो उदास होकर के एक कमरे में आकर के बैठ जाता है। डियाना उसके लिए ड्रिंक लाती है और उसे अपनी बीवी के साथ गुजारा हुआ वक्त याद आता है। उसे इस बात का पता ही नहीं था कि उसकी वाइफ हिप्नोटिक कब बनी। डियाना के जाने के बाद डैनी को एक कॉल आता है जिसमें कोई डियाना को मारने के लिए उसे कह रहा था। ये सुनकर के न जाने उसे क्या हो गया था। वो चाकू लेकर के डियाना को मारने के लिए जाता है। डियाना जब ये देखती है तो वो समझ गई थी कि डैनी भी लिव के कंट्रोल में आ चुका है। डियाना किसी तरह से डैनी को ठीक कर देती है। अब डैनी को डियाना के अंदर अपनी वाइफ का चेहरा नजर आ रहा था। रात को डैनी फिर उठता है क्योंकि उसे उसकी वाइफ की बातें सोने नहीं दे रही थी। वो चुपके से उस हैकर के रूम में आकर के उसके कंप्यूटर में अपनी वाइफ की सारी इंफॉर्मेशन देखने लगता है। वो अपने साथ अपनी बीवी की तस्वीर को देखता है तो उसे अपनी बीवी की जगह डियाना नजर आ रही थी। ये उसके साथ क्या हो रहा था डैनी इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। जब वो अपनी बेटी की इंफॉर्मेशन निकालता है तो उसे पता चलता है कि डोमिनो असल में उसकी बेटी का ही दूसरा नाम है जो कि दो पावरफुल और ताकतवर हिप्नोटिक की बेटी है और वो खुद भी बहुत पावरफुल और ताकतवर है। दरअसल जिस औरत को ख्याल में डैनी अपनी बीवी देखा करता था वो डियाना ही थी। डैनी और डियाना की याददाश्त से छेड़छाड़ की गई थी मगर अब भी डैनी को कुछ भी याद नहीं आता। यहाँ पर जब डियाना आती है तो उसे उसकी बेटी के बारे में पूछती है। वो बताती है कि तुम्हें याद नहीं, उसे तुम ही लेकर के भागे थे। अब डैनी को थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है। वो कहता है कि हाँ, मैं ही अपनी बेटी को लेकर के भागा था। दरअसल मैं डिवीजन से अपनी बेटी को बचाना चाहता था जो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। अब जब डैनी उस डिवीजन डिपार्टमेंट के लोगों को अपने सामने आने के लिए कहता है वहाँ पर अब सब कुछ बदल गया था। वहाँ पर जो डैनी के साथ काम किया करते थे वो सभी आ जाते हैं जिनको हमने पहले भी डैनी के साथ देखा था। यहाँ कंपनी का डायरेक्टर भी था। ये कोई और नहीं बल्कि लिव था। उसे हर हाल में डोमिनो चाहिए था, यानी कि डैनी की बेटी। डैनी ने अपनी याददाश्त से इस चीज को मिटा दिया था कि उसने अपनी बेटी को कहाँ पर छोड़ा था, इसलिए लिव उसके पीछे था। वो उसकी याददाश्त को कंट्रोल करके उसकी बेटी की लोकेशन को जानना चाहता था, इसीलिए वो डैनी को ये बात बार बार याद करवा रही थी मगर डैनी को अब भी कुछ याद नहीं आया था। अब डैनी जब उस जगह से बाहर आता है जहाँ पर सारा सेट था, मतलब अब तक हमने जो भी चीजें
चीजें देखी वो सब डैनी के दिमाग में ही चल रही थी, असल में कुछ भी नहीं था। डैनी को जब ये बात पता चली तो वो चौंक गया, क्योंकि वो उस जगह से बाहर गया ही नहीं था। वहाँ पर डिवीजन के सभी लोग थे जो डैनी से उसकी बेटी के बारे में पता करना चाहते थे। लिव कहता है कि ये चीज हमें दोबारा से शुरू करनी होगी। तभी वो लोग डैनी को बेहोश कर देते हैं और उसे कुर्सी पर बैठाकर बांध दिया गया था। फिर उसके पास डियाना आती है, वो उसके बेटी के बारे में पूछती है। अब फिर से उस पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए गए थे। डैनी को फिर से हम दोबारा एक डॉक्टर के पास देखते हैं। वो बैठे हुए अपनी बेटी के बारे में बात कर रहा था। तभी उसके दोस्त का मैसेज आता है और वो उसके साथ चला जाता है। उन्हें बैंक में एक चोर को पकड़ना था, यानी लिव को। सारी कहानी डैनी के दिमाग में चल रही थी। अब इस बार इन्हें ये बात पता चल गई थी कि डैनी की याददाश्त जाने से पहले उसने डायरी में एक जगह का पता लिखा था। अब डियाना भी समझ गई थी कि डैनी की बेटी भी यहीं होगी। उधर डैनी भी एक फार्म पर पहुंचता है। वहां पर हस्बैंड वाइफ उस पर गन तान देते हैं, जो असल में उसके मॉम डैड थे। डियाना भी अब इनके पास आ रही थी, जिसने इनकी सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर लिया था। वो डिवीजन के लोगों को लेकर फार्म पर पहुंच गई थी। इधर डैनी के मॉम डैड भी उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार थे, क्योंकि वो किसी भी हालत में डैनी की बेटी को इन्हें नहीं देना चाहते थे। जब डियाना वहाँ पर आती है तो डैनी के डैड उसे बताते हैं कि तुम्हारी याददाश्त पर इन्होंने कंट्रोल कर लिया है। तभी डैनी का दोस्त इन पर गोलियां चला देता है और ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। जब डियाना डैनी के मॉम डैड को ऐसे देखती है तो उसे थोड़ा बहुत याद आने लगता है। अब डैनी भी वहाँ आ जाता है और वो कहता है कि डियाना तो डिवीजन का हिस्सा थी ही नहीं। लिव शुरू से ही हमारी बेटी को अपने पास रखना चाहता था, क्योंकि उसके पास हिप्नोटिक ताकत थी। अब वहाँ पर उनकी बेटी आ जाती है। डियाना अपनी बेटी से मिलकर के बहुत खुश थी। उनकी बेटी अपनी मॉम यानी डियाना से कहती है कि अब हम मिलकर के रहेंगे। ये कहकर वो लिव की तरफ देखती है। अब लिव की भी हालत खराब हो गई थी। वो सबको कहता है कि वो किसी फार्म पर नहीं है। वो जगह फौरन बदलने लगती है। डिवीजन के लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं, क्योंकि डैनी की बेटी ने सबको अपने कंट्रोल में कर लिया था और डैनी के मॉम डैड भी सबको मार रहे थे जो कि अब तक जिंदा थे। यहीं पर लिव भी डैनी को मारने वाला था, लेकिन तभी डियाना की बेटी अपनी मॉम को सब कुछ याद दिलाती है कि आपको एक मास्क मैन ने पकड़ रखा था, और ये कहकर वो लिव की तरफ देखती है और उसे मार देती है। डियाना को धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाता है कि जब उनकी बेटी पैदा हुई थी उस वक्त वो डिवीजन में ही थे। वो डिवीजन में ही अपनी बेटी को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाना चाहते थे। उसकी ताकतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, मगर उन्हें अपनी बेटी का ऐसे लोगों को मारना पसंद नहीं था। इसीलिए इन सब कामों से दूर रखने के लिए डैनी ने खुद से अपनी बेटी को दूर रखा, और जो मास्क मैन डियाना के पास था वो कोई और नहीं बल्कि डैनी खुद था। उसने डियाना की यादों को मिटा दिया था ताकि उसकी बेटी का किसी को भी पता ना चल पाए और डिवीजन के लोग उसका गलत इस्तेमाल ना करें। और उसने खुद के साथ भी ऐसा ही किया था। डैनी ने ही अपनी बेटी को अपने मॉम डैड के पास छिपाकर अपनी और अपनी वाइफ की यादों को मिटा दिया था, ताकि डिवीजन वाले उसकी बेटी तक कभी भी ना पहुंच पाए। अब सब बहुत खुश थे। अब मूवी के एंड में हमें फिर से लिव को दिखाया जाता है, जो अब तक जिंदा था। उसने डैनी की बेटी से डैनी के डैड को अपनी तरह दिखाकर मरवा दिया था। अब लिव आगे इन तीनों के साथ क्या करने वाला था ये कोई भी नहीं जानता था, और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, हम आपके लिए ऐसी ही शानदार मूवीज को एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। मिलते हैं अगले मूवी के एक्सप्लेन में, तब तक के लिए थैंक यू।